तो लीजिए हम एक कविता आपको सुनाते हैं। गुलहुआ के पुल पर बैठे एक दिन रवि जैन के साथ मॉर्निंग वॉकर से उदास। हमने पूछा तो दामली जी बोले, आज हम सब कर रहे हैं उपवास। इतने में लखेरा जी बोले, क्या तुम्हें मालूम है पाठक जी, हमारे पूर्वज बंदर से। हमने कहा तुम्हारे होंगे, हमारे पूर्वज तो पाठक से। इतने में ताम्रकार जी सिद्ध करने लगे, ना कोई जान था ना कोई अब्दुल, ना था कोई गोपाल। सबकी सूरत एक जैसी थी, एक थी सबकी चाल। नंगे फिरते थे जंगल में बन के मस्त कलंदर, इंसान था पहले बंदर। काम किए ये पहले हमने, बन गए जब इंसान, मिट्टी की दो चार घरों में बांट दिए भगवान। किसी ने खोला ऊंचा गिरजा, किसी ने मस्जिद मंदिर, इंसान था पहले बंदर। भूल गए सब एक दूजे को बनकर आदम जात। भूल गए सब एक दूजे को बनकर आदम जात। कैसे कैसे जाल में फंस गई बंदर की औलाद। कुछ बन गए बंदर के दुश्मन नगर निगम के अंदर, इंसान था पहले बंदर। उपवास वाले बोले, नगर निगम वाले प्रकृति के नियमों को तोड़ रहे हैं। संजीवनी नगर और गढ़ा के बंदरों को पकड़ पकड़ कर जंगलों में छोड़ रहे हैं। बहुत रोका हमने, वे नहीं माने। इसी से होकर हम सब निराश, कर रहे हैं उपवास। इतने में दीक्षित जी बोले कि पाठक जी, ये सच्ची और पक्की खबर है, पक्की खबर है और ठीक ही तो है। जंगल ही तो बंदरों का घर है। मैंने कहा कि ये शब्दों के जाल ताम्रकार जैसे घुमक्कड़ों ने रचे हैं। मैंने कहा कि ये शब्दों के जाल ताम्रकार जैसे घुमक्कड़ों ने ही तो रचे हैं। जरा सोचकर तो बताओ, आजकल कितने जंगल बचे हैं। कुछ और लोग वहां खड़े थे और कान लगाए लगाए ये बातें सुनने मेरे पीछे पड़े पड़े थे। वे बोले, पाठक जी, जंगल ना भी हो पर मिलेगा बंदरों से छुटकारा। इनकी हरकतों से परेशान है संजीव नगर वाले और गढ़ा सारा। इन बंदरों के कारण हमने क्या कुछ नहीं सहा। लोगों ने हमें भी बंदरों के कारण हमने क्या कुछ नहीं सहा। लोगों ने हमें भी बंदर और घरवालियों को बंदरिया तक कहा। हमने कहा, बंदर तो आज भी अपने पूर्वजों के जंगल में रह रहे हैं। हमने कहा, बंदर तो आज भी अपने पूर्वजों के जंगल में रह रहे हैं। हम ही तो चोरी से जंगल काट वहां मकान बना जंगल निकल रहे हैं। और जहां जंगल थे वहां नगर पनप रहे हैं। इतने में ननकानी जी बोले, कि बंदरों को देखो तो खोखिया कर दांत दिखाते हैं। तो नगाई जी ने जवाब दिया, क्या चोरों को भी कोई मुस्कुराकर पास बुलाते हैं। मैंने कहा, दोस्तों, बंदरों में नैतिकता ज्यादा है, भ्रष्टाचार से दूर जीवन सीधा सादा है। दिखावे के लिए ये आपस में प्यार नहीं करते, इसीलिए संयुक्त परिवार में रहते।
अच्छे और बुरों को बंदर खूब पहचानते हैं। बुरों की जलाकर लंका और राम की जय जय करते हैं। मानो न मानो, बंदर आदमी से ज़्यादा समझदार है, इसीलिए नहीं टूटते हैं इनके संयुक्त परिवार। हमने तो बंदरों का एक ही रूप देखा है, पर बंदरों से हमने कुछ नहीं सीखा है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज में बंदर बहुत आगे है। हम दिन में सोते हैं क्योंकि रात में जागते। इतने में कहीं से आवाज आई, आप बंदरों के बहुत हितकारी लगते हो। अगर हम बंदर हैं तो आप मदारी लगते हो। मैंने कहा नहीं, बंदर तो कभी अपने साथी चोर बंदर को गाली में उससे इंसान नहीं कहते हैं। आप कहो हमें मदारी, पर इन बेचारे मॉर्निंग वॉकर को बंदर क्यों कहते हो? बंदरों के सेनापति हनुमान को मंदिरों में और बंदरों को ठूठे जंगल दिखाते हो। नगर निगम दफ्तरों में गांधी पर फूल माला और गांधी के बंदरों को जंगल दिखाते हो। ना सुनकर मॉर्निंग वॉकरों ने तोड़ दिया उपवास। हंसकर बोले हमसे हाथ मिलाकर, पाठक जी तुम पर है विश्वास। न हम बंदर तुम्हारे, वो बोले, न हम बंदर तुम्हारे, न तुम मदारी हमारे। करो एक वादा कि हमारे सेनापति बनकर आज नगर निगम जाओगे और बेचारे बंदरों का ट्रांसफर रुकवाओगे। वे बोले कि वादा आज करते हैं कि मॉर्निंग वॉकर के इस बड़े परिवारों को हम कभी न छोड़ेंगे। हमने भी दिया आश्वासन जिसे हम कभी पूरा न कर पाएंगे। अरे सदियों से हम इंसान हैं तो क्या एक दिन में बंदर थोड़ी बन जाएंगे।